दोस्तों, क्या आपको पता है कि रॉकेट साइंस का इन्वेंशन होने से कई 100 साल पहले टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने आयरन रॉकेट्स बना के अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के होश उड़ा दिए थे। जब ये रॉकेट्स मैसूर वॉर के समय आसमान में यूज होते थे तो पूरा आसमान लाल और धुआं धुआं हो जाता था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के पास इतने पावरफुल रॉकेट्स थे तो फिर मैसूर हार कैसे गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और उसका बैकग्राउंड। एक ऐसी सागा जहां पॉलिटिक्स भी है, बिट्रेयल भी और एक्शन भी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि एंग्लो मैसूर वॉर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार लड़ी गई थी। तो आइए चलते हैं मैसूर वॉर के बैकग्राउंड की तरफ ताकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपको और भी अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 14 से 16 सेंचुरी के दौर में। उस वक्त मैसूर विजयनगर एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो ये एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। इसी समय मैसूर एक इंडिपेंडेंट हिंदू किंगडम के रूप में उभर कर सामने आया, जो वुडियार डायनेस्टी के रूल के अंडर था। 1734 में मैसूर के राजा थे कृष्ण राजा वुडियार, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर राजा थे। और यही एंट्री होती है हैदर अली की, जिन्होंने शुरुआत में एक साधारण हॉर्स राइडर बनकर मैसूर आर्मी को ज्वाइन किया। हैदर अली ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी तेज सोच, लड़ाई की समझ और चालाक दिमाग ने उन्हें मैसूर आर्मी में जल्द ही काफी प्रमोशंस दिला दिए और देखते ही देखते हैदर अली मैसूर आर्मी के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति बन गए। हैदर अली ने फ्रेंच की मदद लेकर मैसूर आर्मी को वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी और 1755 में डिंडागुल में एक कैनन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। देखा जाए तो ये सारे चेंजेस जरूरी भी थे, क्योंकि मैसूर अपने आप में एक नेचुरल ट्रेजर था। मैसूर के पास फर्टाइल जमीन थी, मालाबार के पोर्ट्स थे, कोलार की गोल्ड माइंस थी और सुंदरबन के घने जंगल भी थे। इतनी धन दौलत थी कि मराठा और नवाब जैसे बड़े एम्पायर हमेशा मैसूर पे अपनी नजर गड़ाए रहते थे। उनके बार बार के हमलों ने मैसूर को कमजोर बना दिया था और अब सबको एक वीक रूलर की जगह एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत महसूस हो रही थी। और फिर वो टाइम आ ही गया जहां कहानी बदल गई। 1761 में हैदर अली ने तख्ता पलट करके खुद को सुल्तान बना लिया। सुल्तान बनते ही हैदर अली फुल एक्शन में अपना काम करने लगे। उन्होंने मैसूर के साम्राज्य का एक्सपेंशन किया और वहां के पॉलीगर्स यानी जमींदारों को रेवेन्यू टाइम पर देने के लिए भी कहा। और इवेंचुअली हैदर अली के लीडरशिप में मैसूर तेजी से ऊपर उठने लगा। तो ये थी मैसूर और उसका बैकग्राउंड, और यहीं से शुरू हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर की असली कहानी। एंग्लो मैसूर वॉर को इजीली समझने के लिए हम फिलहाल इसे एक मल्टी स्टारर मूवी जैसे मान सकते हैं, जिसमें 4 मेन कैरेक्टर्स थे: मैसूर स्टेट, हैदराबाद के निजाम, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब आते हैं लेट 1766 और अर्ली 1767 की तरफ, जब मैसूर की ग्रोथ तेजी से हो रही थी। और ये देखकर हैदराबाद के निजाम आसफ जहां सेकंड और मराठा के पेशवा माधव राव दोनों उस पर कब्जा करना चाहते थे। निजाम ने सोचा क्यों ना अपनी पावर और इन्फ्लुएंस और बढ़ाई जाए, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मिलिट्री अलायंस कर ली। मतलब जब भी निजाम को जरूरत पड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी निजाम को देगी। इसके बदले निजाम ने कंपनी को नदन सरकार्स का एक एरिया दे दिया। अब सीन ये था कि मराठा, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों एक टीम बन गए थे
और मैसूर पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। लेकिन अटैक की तैयारी चल ही रही थी, तभी 1767 में पेशवा माधवराव ने मराठा सेना के साथ मैसूर पर पहले ही हमला कर दिया। अब इस अटैक को सॉल्व करने के लिए हैदर अली ने एक मास्टरमाइंड मूव निकाला। उन्होंने पेशवा से कहा, यार तुम हर बार हम पे अटैक करके लूट कर चले जाते हो, एक काम करो, ये लो 30 लाख रुपए और हमारे कुछ टेरिटरीज भी ले लो, बस इस लड़ाई को बंद करो और अपनी सेना वापस ले जाओ। इस तरह हैदर अली ने मराठाओं को न्यूट्रल कर दिया। अब बची हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जोड़ी। यहाँ भी हैदर अली ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने निजाम को समझाया और बोला कि भाई आपस में लड़ने से क्या फायदा, चलो हमारा एक कॉमन दुश्मन आरकोट में है, हम दोनों उस पर मिलकर हमला करते हैं और जो भी मिलेगा आपस में भाई भाई बांट लेंगे। निजाम मान गए और इस तरह हैदराबाद के निजाम भी न्यूट्रल हो गए। अब बची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी मराठा और निजाम को सपोर्ट करने, लेकिन बैटलफील्ड में अकेली रह गई थी। कर्नल स्मिथ ने यह सिचुएशन देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन हैदर अली ने अपनी मैसूर आर्मी लेकर उन पर जबरदस्त अटैक किया और अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया। अंग्रेजों को हराने के बाद हैदर अली अपनी सेना लेकर मद्रास की तरफ बढ़ने लगा। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि मद्रास अब कभी भी कैप्चर हो सकता है, तो उन्होंने हैदर अली के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, भाई अब बस करो, चलो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इस तरह 1769 में मद्रास में ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका नाम रखा गया था ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी के 3 मेन पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1, दोनों तरफ की पार्टीज यानी मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिशर्स, इन दोनों ने एक दूसरे की जो भी टेरिटरीज कैप्चर की थी वो वापस लौटाई जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, अगर फ्यूचर में दोनों में से किसी को भी मदद की जरूरत पड़ी तो दूसरा पक्ष अपनी सेना उसे प्रोवाइड करेगा। और पॉइंट नंबर 3, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे यानी दोनों तरफ से लड़ाई में पकड़े गए लोग थे, वो भी वापस किए जाएंगे। और इस तरह 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ फर्स्ट एंग्लो वॉर खत्म हुई। तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की हिस्ट्री। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त हिस्टोरिकल जर्नीज का हिस्सा बनना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉलेज का सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। Stay tuned and keep exploring.